सुप्रभात। स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन। ओम भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैंगस्तुष्ट्वा स्वस्तिनस्तुभ्यं देवैतः यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्वेवदा स्वस्ति नस्तचर्यो अरिष्टिनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दयात्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विद्या के आराधक शिष्य अपने गुरु सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन नहीं सुने, निंदा चुगली गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में ना पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। ना केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दर्शन की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी ना हो। हमारे शरीर हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट हो। वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रसाद प्रमाद में ना बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त रहकर उनका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती हैं। तो उनसे प्रार्थना करना उचित ही है। जिनका सुयब सब और फैला है, वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, पूषा, अनिष्टि निवारकता से और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे साथ प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। कहा गया है कि तुम यदि गहरे ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन अधिकाधिक परमात्मा की ओर झुकता जाएगा। तथापि अपने सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना कदापि मत करना। जब तुम अपने कार्य शांत भाव से करना सीखते जाओगे तो तुम काम शीघ्र, अधिक एकाग्रता और कौशल से कर सकोगे। फिर चाहे तुम जो भी करते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारा कर्म ईश्वरीय चेतना से व्याप्त रहेंगे। यह स्थिति तब आती है जब तुम गहरे ध्यान का अभ्यास करते हो और कर्तव्यों को करने के बाद अपने मन को ईश्वर की ओर लौटने का अनुशासन देते हो और अपने कर्तव्यों को इस विचार से करते हो कि तुम केवल ईश्वर की सेवा कर रहे हो। विवेक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करो। गत बुरे कर्मों ने बीज तुम्हारे मन में छोड़े हैं। अगर तुम उन बीजों को ज्ञान की आग से जला दोगे तो वे बन जाएंगे और प्रभावहीन हो जाएंगे। तो तुम्हें मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक अपने बीते कर्मों के बीजों को ज्ञान और ध्यान की आग में जला नहीं देते। इसलिए कर्मों के बुरे फल को यदि समाप्त करना चाहते हो तो ध्यान करो। जो तुमने पहले किया उसे मिटा भी सकते हो। यदि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो विपत्तियों के होते हुए भी तुम्हें बार बार प्रयास करना होगा। जब तुम्हारा वर्तमान प्रयास पिछले कर्मों के संस्कार से अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली हो जाता है तो तुम मुक्त हो जाते हो। ये महात्मा बायजीत बस्तामी से एक बार लोगों ने पूछा था कि आपका पीर कौन है? बोले एक बुढ़िया। फिर एक घटना सुनाई कि एक बार मैं जंगल में था। एक बुढ़िया आटे का बोझ सर पर रखे हुए आई और मुझसे कहा कि मेरा ये आटा घर पहुंचा दे। इतने में एक शेर दिखाई दिया। मैंने वो आटा शेर की पीठ पर रखकर बुढ़िया से कहा, तू उसके साथ जा, ये आटा पहुंचा देगा। और फिर पूछा, तू घर जाकर क्या कहेगी? बुढ़िया बोली, मैं कहूँगी कि आज जंगल में खुदनुमा जालिम यानी घमंडी और निर्दयी से मिली। पूछा क्यों? बोले, तूने शेर को बेमतलब तकलीफ दी इसलिए जालिम, और तू दुनिया को दिखाना चाहता है कि शेर भी तेरे बस में। ये खुदनुमाई और सबसे बड़ा ऐब है। बुढ़िया की ये बात बायजीत के मन को लगी और मन ही मन उन्होंने
से अपना गुरु मान लिया। इसके बाद जब कोई चमत्कारी घटना उसके जीवन में संघटित होती तो उसकी सात्विकता का प्रमाण वह ईश्वर से चाहते। ऐसे समय पीला प्रकाश प्रकट होता और उस रंग में 5 पैगंबरों के नाम हरे रंग में लिखे नजर आते। तब वो समझते कि यह करामात जायज़ है, क्योंकि अक्सर शैतान संतों को गुमराह करने के लिए तमाशा दिखाकर उनके दिल में अहंकार पैदा कर देता। केवल प्रेम ही भागवत कार्य को समझ सकता है और उसके रहस्यों को जान सकता है। मन, विशेष रूप से भौतिक मन, ईश्वरीय रहस्यों को ठीक तरह से देख सकने के अयोग्य है, लेकिन फिर भी वो हमेशा निर्णय देना चाहता है। मन के अंदर सहज सरलता, निष्कपटता, नम्रता जो चेतना को शासन करने देती है, वही मनुष्यों को अज्ञान और अंधकार से बचा सकती है। तो कोई कितनी साधना क्यों ना करे, 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात भी मन के प्रति असावधान होना खतरे से खाली नहीं। कितना ही साफ क्यों ना हो आईना, मगर वो बराबर साफ होता ना रहेगा तो उस पर धूल जमी जाएगी। इसलिए तप सिद्ध मानव के मन को भी प्रकृति जन्य संसर्ग दोष से बचाए रखने के लिए ब्रह्म दर्शन और भक्तिभाव से प्लावित करते रहने के साथ साथ निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। वो दरवेश दिन रात बंदगी करता था। एक दिन हज के लिए रवाना हुआ, चलते चलते एक गाँव में पहुंचा। उसने एक गाँव वाले से किसी ऐसे घर के बारे में पूछा जहाँ पनाह मिल सके। राहगीर ने शाकिर नाम के अमीर का पता बताया। उसके घर गया, शाकिर ने उसे ठहराया, आप भगत की। जब वहाँ से चलने लगा तो शाकिर ने रास्ते के लिए भी मार्ग दिया। चलते वक्त दरवेश ने कहा, शाकिर तुम वाकई बहुत अच्छे हो, मेरे लिए इतना कुछ किया जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। शाकिर ने अपने मकान की ओर देखा और कहा कि गुजर जाएगा। दरवेश पूरे रास्ते उस कहे के बारे में सोचता रहा। हज करने के बाद जब वह लौटने लगा तो सोचा एक बार फिर शाकिर से मिलूं। तो जब दरवेश वहाँ पहुँचा तो देखा कि शाकिर का मकान है। शाकिर का मकान है ही नहीं। पता चला कि अब वह हमदाद के घर में नौकर है। बाढ़ में उसका सब कुछ बह गया, इसलिए नौकरी करनी पड़ी। खैर वो शाकिर से मिला। दरवेश ने कहा, तेरे जैसे नेक आदमी की हालत देख बड़ा दुख हुआ। शाकिर ने कहा, यह भी गुजर जाएगा। 2-4 साल गुजर गए। दरवेश एक दिन फिर उसी रास्ते से गुजरा। वो हमदाद के घर गया। मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई है और उसने अपना सब कुछ शाकिर को दे दिया है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। शाकिर फिर अमीर हो गया। दरवेश अंदर गया और बोला, वाह शाकिर, खूब रहमत बरसी। शाकिर ने फिर कहा, यह भी गुजर जाएगा। अगली बार कोई 2 साल बाद दरवेश उसी रास्ते से गुजरा। मालूम हुआ कि शाकिर मर चुका है। दरवेश कब्र के पास पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर भी एक तख्ती पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।